नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दीपक आप सभी का स्वागत करता है। आज है 23 जून 2025, दिन सोमवार है, यानी मंडे है। आज भोले बाबा का दिन है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, और जब भी त्रयोदशी सोमवार को होती है तो सभी त्रयोदशी बाबा भोलेनाथ को समर्पित है, और ऊपर से सोमवार तो ये शिवरात्रि बन जाता है, और सोमवार का प्रदोष व्रत यानी कि सोम प्रदोष व्रत बन जाता है। इस व्रत का पूजन और पालन करने से आपको अनेकों प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निरोगी होता है व्यक्ति। तो ये प्रदोष व्रत आपको जरूर करना चाहिए। और आज भद्रा रात को 10:10 पर लग जाएगी, और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:10 पे लगेगा और सुबह 8:55 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम के 5:37 पे लगेगा और शाम के 7:21 तक रहेगा। तो चलते हैं कुंभ राशि की चर्चा पर। आप लोगों से निवेदन, आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है भाई। मेरा समय कीमती है तो आपका समय तो मेरे से ज़्यादा कीमती है। मैं बहुत रिसर्च करके, प्रयास पूरा स्टडी करके फिर आपके लिए राशिफल बनाता हूँ, और उस पर भी मेरे को लाइक शेयर बड़े लिमिटेड मिलते हैं। कुछ थोड़े से लोग हैं जो मुझे रोज राम राम, सीताराम, जय भोलेनाथ कुछ ना कुछ लिखते हैं, अपनी समस्या लिखते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं। तो बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है, प्लीज़ मेरे भी समय को कुछ कीमती समझो और कुछ अपना कीमती समय, कुछ क्षण मुझे दे दो, लाइक करके, शेयर करके। धन्यवाद। चलते हैं आज के राशि चक्र पर। कुंभ राशि, बढ़िया दिन। प्रातः काल से ही मन प्रसन्न। जब गुड न्यूज़ आने लगती है, सर जी वो माल आ गया है, सर जी वो कंसाइनमेंट चली गई है, सर जी वो फलानी पार्टी बोल रही है कि पेमेंट ले जाओ आके, या डायरेक्ट फ़ोन आता है, भाई साहब आपकी पेमेंट तैयार रखिए, कब तक आओगे। जब सुबह सुबह समाचार मिलने लगे शुभता वाले, तो मन प्रसन्न ही होता है ना दोस्त। तो मन अत्यंत प्रसन्नता चेहरे से झटके। जब सामने वाला देख के कहे क्या बात है भाई साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहने का मेरा तात्पर्य है अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। और अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आज आपका अपनी माता से मिलन होने की संभावना है। माता जी का भी विशेष स्नेह आपको प्राप्त होगा। आप काम करते हैं सरकारी या गैर सरकारी, जिसमें भी कोई ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, बिना अधिकारी के वो आपका काम नहीं हो सकता। जैसे आप बैंक पैसे जमा कराने जाते हैं तो वो अधिकारी पैसे गिनता है, पर्ची देखता है, फिर साइन करके वो पर्ची आपको देता है ना अधिकारी। मतलब अब आपने सरकारी काम का कोई काम करना है, या ऐसा कोई काम, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है आपने, तो कोई ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। तो अधिकारीगण आज आपका पूरा समर्थन करेंगे, वो चाहे सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है। आड़त का काम करने वाले, कॉपर का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, गेहूं अनाज का काम करने वाले, और गुड़ का काम करने वाले, शिलाजीत का काम करने वाले, ऊनी वस्त्र, एक तो सिंथेटिक ऊन होती है जो आजकल चल रही है, लेकिन मैं वो जो भेड़ के बाल से जो ऊन तैयार होती है वो वाली ऊन की बात कर रहा हूँ। ऊनी वस्त्रों का काम करने वाले, इनको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ होगा, और बड़े ऑर्डर, बड़ी डील इनको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसान हो तो आपको लाभ नहीं होगा, देखो लाभ आपको भी होगा, लेकिन एक विशेष वर्ग होता है, हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता है। और ये क्यों होता है? अब चंद्र महाराज जो है सूर्य के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा? सूर्य को, सूर्य से रिलेटेड लोगों को। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आज इनके लिए भी दिन अच्छा है।
इनके लिए मन प्रसन्न है। कहने का तात्पर्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी तो सूर्य से रिलेटेड है। तो चंद्रमा जिसके घर में नक्षत्र में विचरण करते हैं उसी में वैसा ही प्रभाव देते हैं। अब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में विचरण करेंगे, कितने शुभ स्थान पर बैठे हो, तब मैं यही बोलता हूं ना कि आवश्यकता पूरी हो जाए इतना धन लाभ होगा, यही बोलता हूं ना। क्यों? क्योंकि वो उसके चंद्रमा की अपनी शुभता तो बहुत है, लेकिन राहु की नेगेटिविटी भी तो है, तो वो लिमिटेड कर देता है। तो इसी प्रकार से जो जो ग्रह का स्वामी है उससे रिलेटेड लोगों को लाभ होगा। पिता का पूरा आशीर्वाद, बाप कह देता ना तू कर, मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं, तू कर, बेटे की छाती चौड़ी हो जाती है, फिर वो डरता नहीं किसी से। क्यों? उसके पीछे उसका पिता है। तो पिता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। कुंभ राशि, सरकारी कार्य, मैंने पहले बोला आपको, अधिकारीगण पूरा सहयोग करेंगे। सरकारी कार्य, व्यापारिक कार्य सभी के संपन्न होंगे। बस जल्दबाजी मत करना। एक ही कमी होगी आप में, कार्यों की असफलता का कारण सिर्फ एक ही निकलेगा, और वो क्या होगा? आपकी जल्दबाजी। बस जल्दबाजी मत करना। धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी होगा, अपने काम धंधे के लिए, अपनी संतान के लिए, उनके लिए धन खर्च होगा। आज का दिन भाई मन प्रसन्न है तो तन भी ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल टनाटन है। क्या समझे? मन अच्छा होता है ना, अब शरीर अपने आप अच्छा हो जाता है। आप कभी भी गौर कर लेना, आप सुबह सुबह एक सैड दुखी होने वाली फिल्म देख लेना, और उसके बाद देखना पूरा दिन आपका ऐसे निकलेगा उदासीन, नर्वस से नजर आओगे आप। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह उठते ही कम से कम अच्छा बोला करो, अच्छा सुना करो। क्यों? भजन कीर्तन गाए जाते हैं ताकि सारा दिन उसी में मगन रहे और आप अपने काम, अपने जो भी व्यवसाय है वो अच्छे से चला सके, इसलिए होता है। जल्दबाजी, बस इससे दूर रहना, काम आपके सभी सफल होंगे। क्या समझे? कुंभ राशि, गृहिणियां जो है उनकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उसको लेकर उनको चिंता है। लेकिन अपने परिवार में जहां भी वो विवाह करके आई है उस परिवार में सब प्रसन्न है, लेकिन थोड़ी सी मां की चिंता लगी हुई है। कामकाजी महिलाएं, आज आपको धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा, लेकिन जल्दबाजी, उतावलापन आपके लिए हानिकारक होगा आपके कार्यों से संबंधित। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से शांति से करना है। नौकरी करने वाले जातकगण, आज का दिन आपका अच्छा है। धन कुछ खर्च होगा, लेकिन वो होगा अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, पिता के लिए, कुछ धार्मिक कार्य पर। कार्यों की गति शानदार है। आपके बॉस, आपके सीनियर आपके काम से प्रसन्न है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, मन संतुष्ट है लेकिन पढ़ाई का मन नहीं है। हाँ, कोई कला, कोई संगीत सीखता है, कोई नृत्य सीखता है, कोई स्पोर्ट्स से है, कोई वीडियो गेम खेलने में मगन है, मतलब इन्हीं में दिल लगेगा। और जो लोग अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, देखो तो मेरे ख्याल से तो तलाश उनकी खत्म हो चुकी होगी, और नहीं खत्म हुई है तो खत्म होने वाली है। आज वो संतुष्ट नजर आएंगे और जो भी कुछ करेंगे बड़े ही सिस्टम से, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, बड़े सिस्टम से ध्यान से करेंगे। और जो लोग बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, और हथेली हाथ हस्तरेखा देखते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो कार्ड करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट है, जहां भी मौखिक काम होता है उसे बौद्धिक स्तर पर, जो बुद्धि का जिसमें इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। मान सम्मान बढ़ेगा, धन खर्च होगा, लेकिन उस खर्च होने की आपको आज परवाह ना होगी। कुछ आपके गुरुजनों का या ऐसे व्यक्ति से मिलन होगा जिनसे कुछ सीखने को प्राप्त हो।
कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बेहतर है। इस दिन को और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आज जैसा कि सोमवार है, साधारण जल और जल में 1 चुटकी 2 चुटकी चावल जरूर डाल लेना। लाल पुष्प, कनेर के फूल आते हैं जगह जगह जंगलों में, आजकल गवर्नमेंट सड़कों पे भी लगाती है कनेर के लाल पुष्प, लाल फल और गुड़। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो, श्रृंगार करो, गुड़ फल बाबा को भेंट करो। केवल और केवल खाकी रंग, और कोई रंग है ही नहीं, खाकी गेहुआ, या मेरी वाइट शर्ट में देखो ये गेहुआ कलर है ना, ऐसे भी आप पहन सकते हो, वाइट के ऊपर गेहुआ, खाकी कलर या ऑरेंज कलर, यही रंग धारण करें। इससे आपके कार्यों की गति बढ़ेगी, कार्यों की सफलता बढ़ेगी, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। पिता पुत्र के अंदर आपस में जो संपर्क है वो अच्छा होगा। अधिकतर मोस्टली क्या होता है, पिता पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो पिता पुत्र में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो ये गैप खत्म हो जाएगा। पिता पुत्र की बाउंडिंग बड़ी शानदार बनेगी और वो दोनों मिलकर जो काम करेंगे उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जो लोग विदेशों में हैं तो ये जितनी सामग्री मैंने बताई है ये सारी सामग्री जल प्रवाह कर दें, क्योंकि धर्म स्थान आपके आसपास नहीं है तो क्या समझे, उससे भी आपको 80% लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि कैसी लगी आपको? जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अनुभव, मैं जो आपको उपाय बताता हूं उस उपाय से क्या लाभ मिलता है ये आपके अनुभव है। कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें। भाई मेरे को आप लिखोगे तो मेरे को और सीखने को मिलेगा, आपके लिखने से मुझे सीखने को मिलता है। आप वो अनुभव लिखिए, कोई सुझाव है सुझाव लिखिए, शिकायत है तो शिकायत भी लिखो, और कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी आयु, किस गांव नगर राज्य के किस देश के वासी हैं वो लिखें, और अपनी समस्या सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखें। जैसे अभी एक ने लिखा कि मैं ट्रैवलिंग का काम करता हूं, आजकल नौकरी लेने के चक्कर में हूं क्योंकि काम नहीं चल रहा। तो मेरे को पता है कि ट्रैवलिंग का काम किससे रिलेटेड है और ये नौकरी ही करना चाहता है, तो उसके लिए इसको क्या करना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ लिखें स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि मेरे को आपको समाधान बताने में आसानी हो। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए राम राम सीताराम।